बहुत समय पहले हिमालय की तराइयों में फैले एक विशाल और समृद्ध राज्य का नाम था चंद्रपुरी। यह राज्य अपने वैभव, समृद्धि और संस्कृति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वहां के राजा चंद्रसेन थे, एक कुशल योद्धा, बुद्धिमान शासक और महान कलाप्रेमी। उनका महल श्वेत संगमरमर से बना था, जिसकी मीनारें आकाश को चूमती थीं। महल के भीतर बहती जलधाराएं, पुष्पों की सुवास, मोर और हंसों की अठखेलियां और संगीत की निरंतर ध्वनि गूंजती रहती थी। राज्य में न अकाल था, न युद्ध, प्रजा सुखी थी और समृद्ध थी। किंतु उस समृद्धि और वैभव के बीच एक अदृश्य दुहक छुपा था, चंद्रसेन का अशांत मन। रात्रि के नीरव क्षणों में, जब सारी प्रजा गहरी नींद में लीन होती, चंद्रसेन चुपचाप महल की ऊंची छत पर बैठा आकाश की ओर निहारता। चमकते हुए नक्षत्रों के बीच वह स्वयं को एक छोटा और खोया हुआ जीव अनुभव करता। मन में प्रश्न उठते, संसार का यह वैभव कितना टिकाऊ है? जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? यदि सब कुछ प्राप्त करके भी मन संतुष्ट नहीं, तो फिर सच्चा सुख कहाँ है? यह व्यथा समय के साथ और गहरी होती गई। राजा ने संतों, विद्वानों और ऋषियों को बुलाया। उन्होंने उपदेश दिए, कर्म का मार्ग, भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग बताया। राजा ने तीर्थयात्राएं की, गंगाजल से स्नान किए, यज्ञ किए, परंतु आत्मा की वह अनकही प्यास अब भी शेष थी। एक दिन वसंत की मंद बयार के साथ महल के द्वार पर एक साधु का आगमन हुआ। वह न तो किसी बड़े काफिले के साथ आया, न उसके पीछे कोई शिष्यगण थे। वह अकेला था, केवल अपने कमंडल, चीर वस्त्र और चिर शांत मुस्कान के साथ। उसका चेहरा दिव्य तेज से आलोकित था, मानो वर्षों की तपस्या ने उसकी त्वचा में सूर्य के कण भर दिए हों। उसकी आंखें किसी दूर के गहरे मौन महासागर की तरह शांत थीं। जब इस साधु के आगमन का समाचार महल तक पहुंचा, राजा स्वयं उसके दर्शन के लिए दौड़ पड़ा। महल के भव्य प्रवेश द्वार पर राजा चंद्रसेन ने साधु को प्रणाम किया और बड़ी श्रद्धा से कहा, महात्मन, मैं वर्षों से भीतर की शांति की खोज में भटक रहा हूँ। कृपया मुझे वह मार्ग बताइए जो मुझे आत्मिक संतोष की ओर ले जाए। साधु ने गहरे मौन में राजा को देखा, जैसे उसके अंतर्मन को पढ़ रहा हो। फिर सौम्य स्वर में बोला, राजन, तुम्हें उत्तर तभी मिलेगा जब तुम स्वयं अपने भीतर यात्रा करोगे। मैं तुम्हें एक सरल किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य दूंगा। यदि तुम उसे कर पाओ तो मैं तुम्हें सच्ची शांति का रहस्य दूंगा। साधु ने एक सुंदर स्वच्छ कांच का कटोरा मंगवाया और उसमें झरने जैसा शीतल जल भरवाया। जल इतनी सतह तक भरा था कि हल्की सी भी हलचल से छलकने को तैयार था। साधु ने कटोरा राजा के हाथ में थमाया और कहा, राजन, इस कटोरे को लेकर महल के प्रत्येक कक्ष, उद्यान और राजमार्गों का एक चक्कर लगाओ। ध्यान रहे, एक भी बूंद जल नीचे नहीं गिरनी चाहिए। यदि सफल हुए तो मैं तुम्हें वह दे दूंगा जिसकी तुम्हारी आत्मा प्यासा है। चंद्रसेन ने आदरपूर्वक कटोरा लिया। उसने महल का परिक्रमा प्रारंभ किया। महल के गलियारे जीवंत थे। कहीं वादक वीणा बजा रहे थे, कहीं सुंदरियां रास नृत्य कर रही थीं, कहीं महकते गुलाबों के बाग थे। संगीत, सुगंध, सौंदर्य, हर तरफ मोहिनी बिखरी थी। किंतु राजा का ध्यान केवल अपने हाथ में थमे कटोरे पर था। हर कदम वह अत्यंत सावधानी से रखता। पल भर को भी उसकी दृष्टि बाएं दाएं नहीं भटकी। उसकी समस्त चेतना जल की उस नाजुक सतह पर केंद्रित थी। उसे न फूलों की महक आकर्षित कर पाई, न नृत्य की लय, न स्वर्णिम दीवारों की भव्यता। वह बस वर्तमान क्षण में था, सजग, सतर्क, सजीव। जब राजा एक दीर्घ और कठिन परिक्रमा के बाद थकित कदमों से साधु के पास लौटा, तब भी जल की एक बूंद नहीं गिरी थी। उसका माथा पसीने से भीग चुका था, पर मन में एक अनजानी स्थिरता थी।
राजन, जब तुम महल में घूम रहे थे तब क्या तुमने संगीत सुना, फूलों की महक ली, चित्रों का सौंदर्य निहारा? राजा ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं गुरुदेव, मेरा संपूर्ण ध्यान केवल इस जल को बचाए रखने पर था। यदि एक पल के लिए भी मेरा ध्यान भटका होता तो जल छलक जाता। साधु के नेत्रों में करुणा की मंद ज्योति जल उठी। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, राजन, जीवन भी ऐसा ही है। चारों ओर संसार का नृत्य है, सुख दुख, प्रेम, वासना, भय, आशा। पर यदि तुम्हारा मन इन सब आकर्षणों में उलझ गया तो तुम भीतर का अमृत खो दोगे। यदि तुम हर क्षण अपनी सजगता रूपी कटोरे पर केंद्रित रहो तो चाहे संसार का कोई भी तूफान क्यों न आए, तुम भीतर शांत बने रहोगे। यही सच्ची शांति का रहस्य है। पूर्ण जागरूकता, एकाग्रता और वर्तमान क्षण में जीना। चंद्रसेन की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह साधु के चरणों में झुक गया। अब उसे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे। उस दिन से राजा ने बाहरी आडंबरों से अपना मोह कम किया। वह पहले से भी अधिक न्यायप्रिय और करुणाशील बन गया। हर कार्य को वह पूर्ण जागरूकता से करता। भोजन, शासन, पूजा, हर कार्य में उसकी आत्मा की सुगंध घुली रहती थी। समय के साथ उसका वैभव और अधिक बढ़ा, पर उसकी आत्मा में वैराग्य और संतुलन का प्रकाश भी फैलता चला गया। चंद्रपुरी राज्य का वह स्वर्णिम युग बन गया, जहां शासन, धर्म और ध्यान एक साथ बहते थे। सूत्र वाक्य: जो भूत और भविष्य की चिंता छोड़कर केवल इस क्षण में सजगता से जीता है, वही सच्चे सुख और शांति को जानता है।